Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. Guys, in our previous lecture we completed this chapter, okay, जिसमें हमने loops को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर. So if you haven't watched this chapter's video lectures, kindly go to description. आपको पूरे के पूरे प्लेलिस्ट जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है वो सारी की सारी मिल जाएंगी. जाएं एक्सेस कर सकते हैं आप थ्रू द लिंक जो कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, अदरवाइज आप चैनल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास मैट्रिक. ओके, so in our lecture number 37 today we are gonna start our next chapter. So आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है दिस वन, जिसमें हमें ना कंप्यूटर लॉजिक और गेट्स को छेड़ना है. और ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा एक चैप्टर है, प्यारा सा. लेकिन मैं ना इसको नहीं करने वाला, 13 को भी नहीं करने वाला. अभी अभी मैं करूँगा इस वाले चैप्टर को, दैट इज 14 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स. ओके, बिकॉज का जवाब आपको मिलेगा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में. यू कैन सी कि आपके पास जो कंप्यूटर लॉजिक वाला चैप्टर है उसमें से आपके पास है ना एक आना है, सॉरी 3 आने हैं CRQs, और सॉरी 3 आने हैं MCQs, और एक आना है 5 मार्क का CRQ. सो ये अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ पे आपको है ना पूरे पूरे 8 मार्क्स मिल रहे हैं. यू कैन सी फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, लेकिन CRQ आपके पास 5 मार्क्स का आना है, और ये ना बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है. देयरफॉर है ना ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे बाद में करवाऊंगा. राइट नाउ आई थॉट कि मैं ना ये वाला चैप्टर करवाऊंगा जिसमें आपके पास MCQs तो सिर्फ 2 हैं, लेकिन ERQs आपके पास आएंगे 2, और दोनों के दोनों ERQs आपके पास इसी में से आने हैं. और दोनों ERQ में से मतलब एक ERQ होगा, उसमें 2 सवाल होंगे उसके, वो दोनों के दोनों सवाल इसी चैप्टर में से आने हैं. आपको है ना उनमें से एक करना है. तो मतलब इसमें से इस चैप्टर में से आपके पास 6 मार्क्स का एक सवाल आने वाला है. देयरफॉर मैं ना इसे ज्यादा दूंगा प्रेफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों वाला ये भी और है ना ज्यादा कूल सा चैप्टर है, बहुत से बच्चों को पसंद भी आएगा, आई होप. सो चैप्टर नेम है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स. ओके, 14.1 कह रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिक्योरिटी. कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है? सो यहाँ पे 14.1.1 में कह रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी. सो गाइज यू नो कि आपके पास हिस्ट्री में है ना वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं. वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, लेकिन अब कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा उसके ज्यादातर चांसेस हैं वो है ना साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होगा, मतलब साइबर अटैक्स के ऊपर होगा. कंप्यूटर सिक्योरिटी की वजह से आपके पास थर्ड वर्ल्ड वॉर चलेगा. सो रीजन ये कि आपके पास आज वक्त जो है ना, आज का वो वक्त है ना, मतलब ऐसा हो गया कि पूरे की पूरी जितनी भी आप चीजें देखेंगे आपके इर्द गिर्द 80 to 90% चीजें डिजिटलाइज्ड होंगी. ओके, हालांकि अभी हमारे पास पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी जितनी है वो कम नहीं है, बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी तो है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते. सही है. सो अब सिक्योरिटी की बात आ जाती है आपके पास, तो टेक्नोलॉजी आपके पास हर दिन ग्रो करती जा रही है. आपके पास आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे आप चाहते हैं कि ना कोई और बंदा उसे ना एक्सेस ना कर सके. आप चाहते हैं मेरी प्राइवेट चीजें मेरे पास ही रहें. सो अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी है तो आपकी प्राइवेट चीजें प्राइवेट हैं, अदरवाइज वो है ना पब्लिश हो जाएंगी और वो दूसरों के एक्सेस में आ जाएंगी. सो इन टूडेज टाइम कंप्यूटर सिक्योरिटी इज वेरी एसेंशियल. आपकी बात तो अपनी जगह पे, लेकिन जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशंस की, कंट्रीज की, तब है ना ये कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. रीजन इज दिस कि अगर मैं बात करूं आपके स्कूल आगा खान की, तो इसका एक कुछ डेटा होगा, है ना, इतने सालों से बच्चे आ रहे जा रहे हैं, तो इतना ज्यादा डेटा होगा आपके पास. वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो प्राइवेट है, पब्लिश नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन वो क्या है, प्राइवेट है, और वो चाहते हैं कि वो डेटा हमारे पास रहे, कोई और बंदा बाहर का एक्सेस ना कर सके. देयरफॉर उन्होंने अपने पास है ना कुछ ऐसे बंदे बिठा रखे हैं जो कि ना इसको सिक्योर करके बैठे हुए हैं. उसी तरह से बहुत सी बैंक्स वगैरह होते हैं, बैंक्स में ना पूरे वक्त ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो पैसों का मामला हो गया, तो अब वहां पे तो टैक्स होने लाजमी है, तो वहां पे भी कंप्यूटर सिक्योरिटी काम कर रही है आपके पास. कंट्री की बात की जाए, कंट्री अगर मेरा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के नाम
आगे के क्या प्लान्स है वो दूसरे कंट्रीज को नहीं पता, लेकिन दूसरे कंट्री वाले पाकिस्तान के डेटा के अंदर घुस के वो ना मालूम कर सकते हैं। तो उसमें ना हमें अपना पाकिस्तान को अपने मुल्क का जो डेटा है, प्लानिंग वगैरह है, उसे सिक्योर करना है। और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें सिक्योर करनी होती हैं डेटा को। सो इसलिए हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी इज वेरी एसेंशियल। अब ज़बानी तो बता दिया है कि ना, थोड़ा विजुअलाइज भी करवा दूं। Computer security is important because it guarantees the safe processing and storage of sensitive information. Same thing जो मैंने की. It provides confidentiality, integrity and availability. Okay? तो ये confidentiality, integrity and availability जो है ना, ये तीन आपके पास कंपोनेंट्स हैं या तीन ऐसे नेम्स हैं जिन पे आपके पास सवाल आ चुका है 2022 के पेपर में आपके पास। सॉरी 2023 के मॉडल पेपर में आपके पास ये सवाल आया हुआ है, बिकॉज 2022 में तो आपके पास ये मतलब है ना पेपर 2 था ही नहीं। तो आपके पास 2023 के मॉडल पेपर में सवाल आया है जिसमें आपसे है ना कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। सो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी हमारे एसएलओ का पार्ट नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आ गया यहाँ पे, मतलब रिलेटेड है। So it provides confidentiality, integrity and availability for all components of a computer system. Proper computer security helps prevents viruses and malware, which allows programs to run quicker and smoother. वायरसेस वगैरह का आपने सुना होगा, वायरस आ गया, और भी बहुत सी कुछ ना टर्म्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी इज नेसेसरी। Computer security protects personal information, organizational properties, and prevents data theft, viruses, malware, and unauthorized access. So यही बात हमने कही कि ना कोई बंदा आपके ना डेटा को चोरी वगैरह ना कर दे, या वायरस वगैरह ना भेज दे, या कोई एक्सेस ना कर जाए आपके डेटा के अंदर। तो है ना, उससे बचाने के लिए आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी काम आती है। वापस कहता है, द इंटरनेट हैज मेड आवर लाइव्स इजियर बट इट हैज आल्सो put our system security at risk of being infected by virus, being hacked, information theft, damage to the system and much more. अब हैकिंग क्रैकिंग का तो जमाना चल रहा है मेरे जान। तो देखो आपके पास अभी जो है ये वक्त इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप है ना पूरा दिन घूमते रहते हैं, इंटरनेट पे ही बंदा घूम रहा होता है। आज का वो फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, ये डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम जिंदा रहते हैं। ये इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, मेरी तो पड़ जाती है, सिंपल है। सो इंटरनेट पे हम पूरा दिन घूम रहे होते हैं, कहीं पे लॉग इन कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सो जिसकी वजह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह रिस्क पे हैं। ओके, सो इंटरनेट ने आपको इजी तो कर लिया अपनी लाइफ, लेकिन रिस्क भी दे दिया है। देन अगेन कहता है कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम फ्रॉम ऑल दीज रिस्क। अभी जितने भी रिस्क वगैरह हमने डिस्कस किए, इन सब से बचाने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी इज नेसेसरी। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, तो उसका नेम आपको समझ में आ गया, कंप्यूटर सिक्योरिटी कितनी जरूरी है आपके आज के वक्त में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एसएलओ की तरफ। डेट सेज के एक्सप्लेन साइबर क्राइम, हैकिंग एंड क्रैकिंग। सो ये तीन टर्म्स हैं आपके पास, इन्हें एक्सप्लेन करना है, समझना है आपके पास। तो इस चैप्टर में ना आपको सिर्फ समझना ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, बाकी ना कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कोई बेसलो नहीं है आपके पास। ओके, सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग के हैं। सो अब कहता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, क्राइम का तो मतलब आपको पता होगा, कोई भी जुर्म अंजाम देना। सीआईडी देखो या क्राइम पेट्रोल देखो तो वो क्राइम होता है आपके पास। ओके, कोई गुनाह करना। साइबर क्राइम मतलब ऐसा क्राइम जिसको आप है ना नेटवर्क के जरिए करें, मतलब ऐसा क्राइम जिसमें आपके पास ये डिजिटल डिवाइसेस है ना यूज हुए हो, या किसी डिजिटल डिवाइस को यूज करके हुए किसी नेटवर्क पे अटैक किया गया हो, वो साइबर क्राइम होता है। जैसे कि हम हैकिंग करते हैं, वो साइबर क्राइम होता है। हम वाईफाई हैक कर रहे हैं और भी बहुत से काम कर रहे हैं, दूसरों के नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं, डेटा थेफ्ट वगैरह करते हैं। जितनी भी एग्जांपल्स हमने देखी था यहाँ पे, वो सारे के सारे साइबर क्राइम्स की थी एग्जांपल्स आपके पास। ओके, तो साइबर क्राइम की आपके पास डेफिनेशन हो गई, इसे देख लेते हैं विजुलाइज करके। साइबर क्राइम इज अ क्राइम, ओके, एक ऐसा क्राइम है जिसमें इन्वॉल्विंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। एक ऐसा क्राइम जिसमें हम है ना इन्वॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क को। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसे आप 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए हैं। ओके,
द कंप्यूटर मे हैव बीन यूज्ड इन कमिटिंग द क्राइम। हो सकता है कंप्यूटर को है ना क्राइम करने के लिए यूज किया गया हो, और इट मे बी द टारगेट, क्या और ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर ही टारगेट हो या कोई और नेटवर्क टारगेट हो साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम में हार्म समवंस सिक्योरिटी और फाइनेंसेस। तो हो सकता है साइबर क्राइम जो है ना वो करता क्या है, सिक्योरिटी, आपकी जो कंप्यूटर, आपकी जो पर्सनल डेटा वगैरह होता है उससे है ना वो डेंजर उससे चोरी वगैरह करने के लिए यूज होता है, और आपके पैसे वगैरह फाइनेंस जो होता है उसके लिए ना सिक्योरिटी जो होती है उसकी सिक्योरिटी पे अटैक करके उसे ना लेने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ओके, आगे बढ़ते हैं हैकर्स, हैकिंग, क्रैकिंग। सो हैकिंग और क्रैकिंग है ना दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीजें हैं, बस फर्क है थोड़ा ये है कि हैकिंग है ना बाबा है, क्रैकिंग उसका बच्चा है। कहने का मतलब क्रैकिंग इज अ टाइप ऑफ हैकिंग। ओके, हैकिंग जो है ना, पहले देखते हैं हैकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। हैकिंग की प्रॉपर डेफिनेशन भी हमें नहीं पता, हम बस कहते हैं हैकिंग करेंगे। सो हैकिंग, अब कहते हैं कि वाइल हैकिंग जो है ना इन्वॉल्व्स इंट्रूडिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स। आपको पता है कि दूसरों के नेटवर्क के अंदर घुस जाना और दूसरों का डेटा डेटा है ना चेक वगैरह करना, दूसरों के कंप्यूटर के अंदर पेनिट्रेट करके जाना, दिस इज ऑल कॉल्ड हैकिंग। मतलब है ना, मिसाल में ना किसी अपने बराबर, मेरा नेट नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, मैं बराबर वाले का है ना वाईफाई हैक कर लेता हूँ और उसका है ना मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हैकिंग। मैंने क्या किया, सिंपली उसके वाईफाई के अंदर पेनिट्रेट कर दिया और उसके कोड को जान के मैं अब यूज कर रहा हूँ उसे, हालांकि दिस इज माय नेबर्स प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन मैं इसे यूज कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हैकिंग। अब while hacking involves intruding into computer systems without any authorization with the aim of gaining access into them for either good purposes or bad ones। अब कहता है कि हैकिंग जो हम कर रहे होते हैं, तो हैकिंग जो होती है आपकी, वो आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी जो इंटेंशन होती है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ओके, अब जो आपने टाइप्स बनाई है हैकिंग की, वो टाइप्स जो है ना वो बेस्ड हैं ऑन द इंटेंशन ऑफ अ हैकर। सो अब हैकिंग सिंपल ये है कि दूसरों के कंप्यूटर के अंदर पेनिट्रेट करके चले जाना। ओके, और पेनिट्रेशन जो आप कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के हैकर हैं, कि अगर आप अच्छे हैकर होंगे तो आप इजाजत लेके पेनिट्रेशन करेंगे, और आप बुरे हैकर होंगे तो बगैर इजाजत के घुस जाएंगे दूसरों के नेटवर्क में। फाइन, अब क्रैकिंग की बात आ जाती है। क्रैकिंग इज समझो है ना बेड हैकिंग। क्रैकिंग जो होती है वो हैकिंग ही है। क्रैकिंग में हम दूसरों के नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर के अंदर घुस रहे हैं, उनके डेटा को देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बट विद क्रिमिनल इंटेंशंस। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द सेम थिंग। वही जो हैकिंग में कर रहे हैं वही क्रैकिंग में हो रहा है, लेकिन क्या है, बट विद criminal intent. Okay, cracking however is less harmful in comparison to hacking generally। अब यहाँ पे कह रहा है हैकिंग के मुकाबले में क्रैकिंग जो है ना वो नॉर्मल या जनरली देखा जाए लेस हार्मफुल होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका इतना खास नहीं है, बिकॉज आपके पास हैकर्स की कुछ टाइप्स होती हैं जिनको आपके पास है ना नेक्स्ट एसएलओ में डिस्कस करना है, और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास है ना एक ये ब्लैक हेड हैकर्स का नाम आ रहा है। सो दीज ब्लैक हेड हैकर्स आर कॉल्ड क्रैकर्स। ओके, एक्चुअली ब्लैक हेड हैकर्स जो होते हैं उनको हम तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन क्रैकर्स को हमने जो आज डिस्कस किया, तो क्रैकिंग को हमने देखा। तो क्रैकिंग कौन करता है, जो क्रैकर होगा, वो बंदा जो क्रैकिंग करता है वो है ना क्रैकर होता है, और जो हैकिंग करता है वो हैकर होता है। अब क्रैकिंग जो होती है आपके पास, वो सिंपली है ना ब्लैक हेड हैकर ही कर रहा होता है, ब्लैक हेड हैकर ही आपका क्रैकर हो रहा होता है। लेकिन आप अगर स्क्रॉल पे रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं कहीं पे ये भी नजर आएगा कि ना ब्लैक हेड हैकर इज समबडी एल्स एंड क्रैकर इज समबडी एल्स, बट वो दोनों एक ही चीज हैं। तो है ना मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आप देखेंगे या मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आप देखेंगे, वहां पर यही आपको समझ में आएगा कि ब्लैक हेड हैकर्स आर सेम एज क्रैकर्स। ओके, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा।
सो विद दिस आपका आज का SLO नंबर 14.1.1 एंड 14.1.2 आर कंप्लीटेड एंड आपकी आज की वीडियो होती है ओवर। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और ये जो बेसिक सी 3-4 टर्म्स मैंने समझाई विद डिटेल्ड डिस्कशन तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एंड इनकेस अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो सॉरी फॉर दैट। एंड अगेन आप ऐसा कर सकते हैं, रिवाइज कर दें इस वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बीइंग कनेक्टेड। आई होप अभी तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो काइंडली डू इट without wasting any time. Okay, thank you so much.